तो बेटा अब अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन पहला क्वेश्चन है, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट एंड यूज द हेलो हेलो चलो, तो ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट एंड यूज द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक द बॉडी। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कंजर्व किया जाता है, जैसे मस्कुलर एक्सरसाइज हम हाई लेक अपन ओके कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे उस ऑक्सीजन को यूज किया जा सके। तो ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर क्या है एक्सरसाइज। रिडक्शन इन द पीएच ऑफ द ब्लड विल बी, अगर पीएच कम हो गया है तो H+ आयन बढ़ गए, H+ आयन बढ़ गया मतलब क्या हो गया, O2 की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कम होगी। ओके, तो रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, डिक्रीज द एफिनिटी हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। समझ में आए? टू फ्रेंड आर ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग टेबल, वन ऑफ द सडनली स्टार्ट कविंग विद अ swallowing some food, दिस वुड बी हैव बीन ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट। किसके क्या हुआ है, अपने श्वसन मार्ग है जो रेस्पिरेटरी पार्ट है उसमें क्या है खाने का कुछ पार्ट चला गया, इस वजह से ऐसा है। तो उसमें एपिग्लोटिस में कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। फिर द फिगर गिवन बिलो शो ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस, इन विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो द वन पार्ट। ओके, तो देख लो रहा 1 by 1 बी रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली नहीं O2 का ट्रांसपोर्ट करता आर्टीरियल। ओके, कैपिलरीज पॉसेज ऑक्सीजन टिश्यू गलत हो गया। एल्वेलर कैड मेन साइट ऑफ एक्सचेंज, सही बात है अपन को मालूम है। ओके, क्या करता है रे, एक्सचेंज करता है वो। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन ह्यूमन। ओके, वर्कर इन द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रियल में भी सफर फ्रॉम द फाइब्रोसिस, सही बात है। ओके, श्वसन मार्ग के द्वारा थोड़ा थोड़ा पार्ट जाता रहता है और लंग्स के ऊपर फाइबर जमा हो जाते हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं, सही बात है। ओके, पहला ऑप्शन सही है इसका। अबाउट 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट हीमोग्लोबिन, गलत हो गया है। ओके, कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है 70%। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लाम ब्रोंकिया, गलत हो गया, एम्फाइसीमा होता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द निमोटैक्सिक सेंटर, ओके, फॉर रीजन ऑफ कैन बी इंक्रीज, ओके ये आ गया रे, गलत बोल दिया ये भी। पीपल हु हैव माइग्रेट फ्रॉम द प्लेन टू एरिया एडजस्ट होता है, मतलब ओके ऊपर चला जाता, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होगा, ओके ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन से बाइंड होगा रे क्या, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी रे। हैव अ मोर RBC एंड देयर हीमोग्लोबिन है लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू द O2, समझ में आएगी नहीं, क्योंकि प्रेशर कम हो गया ना इस वजह से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फिगर शो ए डायग्राम द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द लेवल ABCD ये वगैरह वगैरह। ओके, ए कह रहा है ट्रेकिया है लॉन्ग टू सपोर्टेड बाय द कंप्लीट, गलत हो गया, इनकम्प्लीट होता है। समझ में बी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय द बोथ रिब्स टू प्रोवाइड अगेंस्ट द रबिंग, ये भी गलत बोल दिया यार, समझ में आएगी। फिर क्या कह रहे हैं, एल्वेलाई थिन वॉल वेस्कुलर बैग स्ट्रक्चर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये बराबर है। ओके, लोअर एंड ऑफ द लंग्स, ओके डायफ्राम पुल द डाउन द ड्यूरिंग द एस्पायरेशन, ये गलत, ये भी गलत बोला। फिर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन, ये अपन को मालूम है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। नेम ऑफ द पल्मोनरी डिजीज इन विच द एल्वेलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैस एक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस, क्या होता है, एम्फाइसीमा होता है इसमें। फिर अस्थमा में भी, अस्थमा में क्या होता है, एक तरीके से बोलो इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे अपने मास सेल्स वगैरह वो एक्टिव हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लंग्स आर मेड अप ऑफ द एयर फिल्ड सैक्स एल्वेलाई देन डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपेंशन, बिकॉज क्या क्या क्यों हो गया, कुछ एयर लंग्स में बच जाती है ना, उसका नाम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन, अस्थमा और एम्फाइसीमा। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा के अंदर क्या होता है बोलो, ओके अस्थमा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियल्स में और डिक्री रेस्पिरेटरी सरफेस हो जाता है अपने किसमें, एम्फाइसीमा में। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो थर्ड ऑप्शन आ रहा है ऐसा। फिर मैच द कॉलम पे आ जाओ, मैच द कॉलम पे क्या कह रहा है, ओके टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 से करीब, तो ए का थर्ड हो गया, ये कैंसिल कर दिया आपने। फिर इंस्पायर्ड्री का आ गया आपका, ये आ गया फर्स्ट आ गया, तो थर्ड और फर्स्ट, तो कौन सा आ गया आपका, ये आ गया रे,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसको बोलते हैं अपन, ओके सिलिकोसिस, ये आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, नेम ऑफ द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय मेनली सिगरेट स्मोकिंग, एम्फाइसीमा आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सर्कुलेशन में आर्टरी इज द बेस्ट, आर्टरी का देखो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है किस बात का कि आर्टरी ब्लड हार्ट से दूर लेके जाती है, ओके। तो विसरल ऑर्गन ये आ गया, सप्लाई ऑक्सीजन नहीं रहा, कुछ जैसे पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड भी होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, अवे फ्रॉम द। बंडल ऑफ हीज अपन को मालूम है हार्ट में होते हैं, बंडल ऑफ हीज कहाँ होते हैं, हार्ट में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, ओके, कौन सी आएगा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में, फाइब्रिनोजन। ए सर्टेन रॉड एक्सीडेंट हो गया है उसका, ओके और क्या कह रहा, ब्लड ग्रुप नीड टू इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तुरंत क्या तुरंत, तो आपको मालूम है ओ ब्लड ग्रुप हम सबको दे सकते हैं, ओके, बिना चेक किए। तो फिर आ जाता है ये ए क्या है, बी क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ए क्या पल्मोनरी वेन है क्या, नहीं है पल्मोनरी आर्टरी है, गलत हो गया। बी पल्मोनरी आर्टरी है क्या, गलत हो गया ये, क्योंकि ये तो क्या है अरोटा है। सी क्या है, वेना क्या हुआ, ये सही है रे, ओके। और ये आपको मान लो वेना क्या हुआ, क्या होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड में जो CO2 का प्रेशर होता है ये होता है। नेक्स्ट पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, अपन को मालूम है, ओके, एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। पहला ही ऑप्शन आ गया, पर्सन विद द ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्यों कहते हैं उसमें एंटीजन होते रहे एंटीबॉडी नहीं होते रहे, तो पहला ही ऑप्शन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, किस में होता है, मैमल्स में, और मैमल्स का एग्जांपल हो गया वेल। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी एंटीबॉडी इन अ पर्सन, ओके, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लुक्ड, ओके, तो अपन को कह रहे हैं एंटीबॉडी कहाँ मिलेंगे रे, प्लाज्मा मतलब सीरम वाले पोर्शन में, ओके। डॉक्टर यूज द स्टेथोस्कोप हार्ड द साउंड, ओके, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल द साउंड, ओके, क्या कह रहे हैं, AV रिसीव सिग्नल फ्रॉम द SA नोड, AV वाल ओपन फ्रॉम द, ओके, ये आ गया। फिर वेंट्रिकुलर वाल वाइब्रेट, ये आ गया। सेमिनल वाल क्लोज डाउन द आफ्टर, देखो आपको मालूम है, ओके, जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल बंद होते हैं, द्विदल और त्रिदल का पार्ट बंद होते हैं, तो कौन सी साउंड आती है, लब, और सेमिनल वाल बंद होते हैं तो कौन सी साउंड आती है, डब, ओके। ब्लड प्रेशर इज द पल्मोनरी आर्टरीज, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर, ओके, क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, पल्मोनरी वेन से ज़्यादा होगा। आर्टरी में ये तो डेफिनेटली बात है ना, आर्टरी में क्या होता है, उसकी वॉल थिन होती है, तो ओके उससे ज़्यादा होगा। एडल्ट ह्यूमन RBC आर एन्यूकुलेटेड, ओके, एन्यूकुलेटेड होगा तो क्या ज़्यादातर स्पेस साइटोप्लाज्म में गिरेगा, दे डू नॉट नीड रिप्रोड्यूस, ओके, दे आर सोमेटिक सेल्स, गलत, दे आर डू नॉट मेटाबोलाइज ऑल देयर, सारा का सारा, ओके, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में यूज होगा, तो यही ऑप्शन आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन आ गया अपना। फिर क्या है, द हिपेटिक बॉटल वैन ड्रेन फ्रॉम द ब्लड लीवर टू, कहाँ से लेके आती है, ओके, इंटेस्टाइन वगैरह से लेके आती है। हाउ डू पैरासिम्पेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, ओके, पैरासिम्पेटिक क्या काम होता है, पैरासिम्पेटिक को वापिस नॉर्मल करता है, ओके। हाउ डू पैरासिम्पेटिक सिग्नल रिड्यूस द बोथ हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट, ओके, अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगा, बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, गलत, हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, रिड्यूस करता है, दोनों क्या करता है, रिड्यूस करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए रीनल पिरामिड, कौन रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, ऐसा बोला अपन को, बोलो कौन है, PCD DCD वगैरह नहीं आएगा, मतलब कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स आ जाएगा। Which of the following correctly explain the function of a specific part of human, okay, afferent arteriole carry the blood away from the glomerulus, या तो अवे तो efferent आता है, गलत हो गया। पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस, सही बात है। फिल्ट्रेशन ऑफ द, ये बात सही है। फिर हेनले लूप, मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सबस्टेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ओके, गलत हो गया, ये काम तो PCT का होता है, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, रीअब्जॉर्प्शन पोटेशियम आयन इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, ये भी गलत हो गया आपका। यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट द नाइट्रोजन वेस्ट इन यूरिकोटेलिक कौन होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं। Which one of the following statement is correct with respect to kidney function regulation, okay, during summer when body loses lot of water evaporation there, सही बात है, गर्मी के अंदर ये कम हो जाता है। फिर when someone drink lot of water ये सप्रेस नहीं होता है, इंक्रीज हो जाता है, ओके। एक्सपोजर ऑफ कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट द ADH, ये भी गलत हो गया, ओके। इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट स्टिमुलेट फॉर्मेशन एंजियोटेंसिन, गलत हो गया, डिक्रीज होता है तब होता है ऐसा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 70% किस में होता है, PCT में होता है, पहला ऑप्शन हो गया। फिगर अपन को क्या समझा रहा है, बोलो, एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, सही बात है। सीक्रेट कैटेलोकोमाइन, सही बात है। स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाए, इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्ड्रोइटल ट्यूब्यूल्स, ओके, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कौन बढ़ाता है, इंक्रीज द, सही बात है, एल्डोस्टेरोन लेवल, ओके, कौन रहे, एल्डोस्टेरोन लेवल, DCT लेवल पे पूछ रहा है। द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर द नाइट्रोजन वेस्ट, किस फॉर्म में होगा रे,
ओके यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो यूरेट ऑप्शन आ जाएगा। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, क्यों एसिडिक है? हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, H प्लस आइन ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा। इन मैमल्स विच ब्लड सप्लाई वुड बी नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, जहाँ यूरिया बनती है वहाँ से जाएगी, तो कहाँ बनती है यूरिया? लीवर में, हिपेटिक, ओके हिपेटिक वेन ऑप्शन आ जाएगा। ए डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ओके ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होगा? रेनिन होगा, एल्डोस्टेरोन होगा, ADH होगा, ये तो जब बड़ा होता है तब ANF सीक्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? द असेंडिंग लिप ऑफ हेनले लूप इज इम्परमेबल वाटर, ओके सही बात है रे। ओके डिसेंडिंग लिप ऑफ हेनले लूप इम्परमेबल वाटर नहीं, डिसेंडिंग तो परमेबल होती है। द असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले लूप इज परमेबल टू वाटर, ओके ये तो ये गलत हो गया, अपन को सही ऑप्शन चूज किया ना, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया अपना। नेक्स्ट आ जाओ रे, select the statement regarding the specific disorder of musculoskeletal myasthenia gravis autoimmune disorder है which inhibits sliding of the myosin, ओके ये गलत हो गया है, ये तो autoimmune disorder है। gout inflammation of joint due to deposition of, ये गलत हो गया है। ओके क्या है? ऑक्सीलेट्स वगैरह होते हैं, समझ में आया कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड, ओके ये गलत हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस सही बात है, बोन मास डिक्रीज होता है और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। एज जोन क्या होता है? एज जोन क्या होता है? गैप होता है, सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन, ओके फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बेंड, ओके ए बेंड सही बात है, ए बेंड में आएगा। ओके किस में आएगा? द सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन, ओके द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बेंड, ए बेंड में रहता है, सही बात कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, ओके डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन आएगा। अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट देयर इन्फ्लामेशन, ओके द वर्टिब्रल कॉलम इज द 10, थोरेक्सी 12 होती है। द जॉइंट बिटवीन द एडजस्ट वर्टिब्रल फाइबर गलत हो गया, तो पहला दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम? लोकोमोशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ इथेरोसाइट भी होता है, देखो बोन मेरो में होता है ना, स्टोरेज ऑफ मिनरल बोन में होता है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ये काम इसका नहीं है। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन इज, ओके तो क्या कह रहा है? फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन द टू बोन्स, लिमिटेड मूवमेंट, ओके फ्लूइड फील्ड बिटवीन, गलत हो गया, लिमिटेड में तो फिर फाइबरस आना चाहिए था। फ्लूइड फील्ड विद द बिटवीन टू जॉइंट प्रोवाइड द क्वेश्चन, ओके टू जॉइंट्स के बारे में बात करें, ये भी गलत हो गया। फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये बात सही है, समझ में आएगी। साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग द टाइप ऑफ द जॉइंट विच एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ओके पहला आ जाओ कार्टिलेज बिटवीन द फ्रंटल, गलत हो गया। कार्टिलेज तो एडजस्ट वर्टिब्री के बीच में होता है। पायोड जॉइंट बिटवीन द थर्ड, ये भी गलत हो गया। एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। हिंज जॉइंट क्या हो गया? बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, ये भी गलत हो गया। ओके हिंज जॉइंट ह्यूमरस पेक्टोरल थोड़े, तो बॉल एंड सॉकेट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स। स्टिमुलेशन ऑफ द मसल फाइबर इन द मोटर न्यूरॉन, इसको क्या बोलते हैं? ओके ये तो सिंपल बात है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ द मूवमेंट, ओके अलाउ द मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नो मूवमेंट, तो नो मूवमेंट किस में आएगा? फाइब्रस जॉइंट में आ जाता है। द पायोड जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस किसका एग्जांपल है? साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल। आउट ऑफ एक्स पेयर, ओके ह्यूमन बॉडी कितने पैर होते हैं? 12 पैर होते हैं, उसमें ट्री रिब्स कितने होते हैं? 7, तो 12 और 7 एक ही ऑप्शन है आपका, देखो ये। द रिब्स आर अटैच्ड डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। लैक ऑफ द रिलैक्सेशन बिटवीन द सक्सेसिव स्टिमुलस सस्टेन, तो इसको क्या बोलते हैं? टिटिनस बोलते हैं। अगर ये आ जाए तो नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन है। व्हेन ए न्यूरॉन इज रेस्टिंग रेस्टेड इट मीन नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, तो ज़्यादातर परमेबल किसके लिए? पोटेशियम के लिए होती है और सोडियम के लिए इम्परमेबल होती है। ओके डायग्राम अपन को क्या है? ए अपना क्या है? रिसेप्टर सही बोल रहा है, और सी क्या अपना? सिनेप्टिक वेसाइकल्स, तो यही ऑप्शन हो गया अपना। इंजरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली टू डिस्टर्ब शॉर्ट टर्म मेमोरी। ओके हाइपोथैलेमस में तो क्या? हाइपोथैलेमस किसका कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस किसका कंट्रोल करता है? बोलो जल्दी बोलो, हाइपोथैलेमस किसका कंट्रोल करता है? टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट, ऐसा ऑप्शन देखना है। तो ये मेमोरी इसका कोऑर्डिनेशन, इसका कहीं काम होता नहीं। ओके एक्सिक्यूट फंक्शन तो कौन सा आ जाएगा? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट एंटीरियर हॉर्न, आपने एंटीरियर हॉर्न को डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा? एंटीरियर हॉर्न क्या करते हैं? अपने वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ओके रिसेप्टर साइट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, ओके न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर साइट कहाँ होती है? ओके प्री में होता है कि पोस्ट में? पोस्ट में होते हैं रिसेप्टर, तो पोस्ट में होते हैं। माइलिन सीथ कौन? स्वान सेल, तो किस में आती है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्व सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रीजन इज इनकरेक्टली पेयर विद द फंक्शन, ओके इनकरेक्टली फंक्शन हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ द रिलीज हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, हंगर ऑन थ्रस्ट। क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा, सही है। तो लिम्बिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंट्रैक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट, यही गलत बात बोलती है। मूवमेंट का इसका मेडुला ऑब्लिगेटा कंट्रोल द रेस्पिरेशन, ये सही बात है। और कार्पस लुटियम होता है, वो हेमिस्फीयर के बीच में होता है, ट्रांसमिट। द ह्यूमन मतलब ऑप्शन अपना सेकंड सही है।
द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंपेरेज 3 पार्ट्स, वन विच ओके। तो हाइंड ब्रेन के बारे में पूछा, तो हाइंड ब्रेन में कौन सा आता है, सेरिबेलम आता है। ए पर्सन आके एंटरिंग द एम्प्टी रूम सडनली फाइंड ए स्नैक, तो अरे उस स्नैक देख लिया तो क्या होगा रे वो, ओके कैटेलेगोमाइंस वगैरह सीक्रेट होगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रिलीज एपिनेफ्रिन, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, ओके। हाइपोथैलेमस, ये गलत हो गया। नर्व सिस्टम इज एक्टिवेट एंड रिलीज एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल कॉर्टेक्स से थोड़ी होता है, एड्रिनल मेडुला से होता है। कहाँ से होता है, एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है। चलो नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। आके थायरॉक्सिन का काम थोड़ी होता है, वो तो किसका होता है, थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी से थोड़ी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। पोस्टीरियर वैसोप्रेसिन, सही बात है, स्टिमुलेट द ऑफ द वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, सही बात है, यही सही है, वैसोप्रेसिन वाला ऑप्शन सही आ रहा है। कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हार्मोन द एग्जांपल ऑफ दोज दैट कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड। अरे डायरेक्ट इनसाइड कौन होगा, जिसका नेचर कैसा होगा, स्टेरॉइड नेचर, तो कॉर्टिसोल और कौन सा हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन, इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल द मेम्ब्रेन। अपन को क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, एफएसएच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, ग्लूकागोन सीक्रेट बीटा सेल, गलत हो गया, बीटा सेल नहीं आएगा। सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड बाय विथ एजिंग, समझ में आएगी नहीं रे, एज होने के साथ साथ तो कम होता जाता है वो। फिर क्या होता है, एफएसएच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल, ओके, सेल मेम्ब्रेन। एफएसएच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और क्या रहे, प्रोजेस्टेरोन, हाँ। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर, गलत हो गया रे, ओके, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे थोड़ी होगा, हाँ सही बात है। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर, और एफएसएच का नेचर कैसा, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन से। एफएसएच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। हार्मोन एक्शन के बारे में पूछा है, अच्छा अच्छा, ओके। नेक्स्ट इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनेट्रोपिन एक्टिविटी वाज एज द रिजल्ट एक्सेप्टेड विद, देखो रे क्या किसका क्या क्या हो गया अपना, बोलो, अमाउंट ऑफ टोटल गोनेट्रोपिन एक्टिविटी वो बढ़ गई रे, तो क्या होगा, स्टिमुलेट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रे, ओके, एससीजी बढ़ा देगा। फिर नेक्स्ट आएगा रे, ए कौन सा आएगा, एस्ट्रोजन, ओवेरी आ जाएगा। बी कौन सा हो गया, अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट, तो कौन सा हार्मोन आएगा, ग्लूकागोन आएगा। सी एंटीरियर पिट्यूटरी ओवर प्रोडक्शन लीड टू द जाइगेंट, तो जीएच आ जाएगा। तो देख लो, ओवेरी, ग्लूकागोन, जीएच, कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम, एडेनोहाइपोथैलेमस अंडर द डायरेक्ट न्यूरल सिग्नल ऑफ हाइपोथैलेमस, ओके, गलत हो गया है तो, ओके। फिर क्या कह रहा है, ऑर्गन इन द बॉडी लाइक द गैस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक, हार्ट, किडनी, हार्मोन सीक्रेट करते हैं ना, रेनिन वगैरह। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी द अमाउंट ऑफ द एक्ट एज इंटरसेल, ये हार्मोन की डेफिनेशन एग्जैक्टली सही है, ओके। फिर रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ओके। चलो सेलेक्ट द आंसर, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटो, गलत हो गया, पोस्टीरियर से होता है, पोस्टीरियर से ग्रोथ हार्मोन, गलत हो गया। थायराइड, थायरॉक्सिन, लैक ऑफ द डाइट, गोइटर हो जाता है, सही बात है। टेस्टोस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म, कौन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है, एल्डोस्टेरोन का कोई काम नहीं होता है उसमें। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद करेक्ट मैचिंग द सोर्स एंड फंक्शन, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, इसका कोई काम नहीं होता है। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड रेगुलेट द नॉर्मल रिदमिक ऑफ सेल साइकिल, सही बात है। प्रोजेस्टेरोन कार्पस लुटियम स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल, गलत हो गया, एस्ट्रोजन का काम होता है। एट्रल न्यूट्रिटिव फैक्टर, ये क्या कह रहा है, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज के केस में। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कैन बी एक्टिवेटेड, कब होता है रे, जबकि आके बोलो बोलो बोलो, एड्रिनल मेडुला से क्या होगा रे, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का सीक्रेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन तो सिंथेसाइज एल्सवेयर द स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर सेल्स, तो कौन से हार्मोन ऐसे होते हैं, बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन तो सिंथेसाइज एल्सवेयर द स्टोर्ड इन द रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड, तो अपना एंटी डायरेटिक एडीएच वगैरह ऐसे होता है ना, ऑक्सीटोसिन, एडीएच वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, पैराथायराइड, देखो ये कैल्शियम को बढ़ाता है, ये कैल्शियम को क्या करता है, ये ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। ये एल्डोस्टेरोन, ओके,
ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा रे, बढ़ाएगा, और ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। रिलैक्सिन और इनिबिन एक दूसरे का कुछ मतलब ही नहीं है इन दोनों का। सीक्रेट द करेक्ट स्टेटमेंट, एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स विद द हेल्प ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, इनकरेक्ट पूछा आपको। LH ट्रिगर ओवुलेशन ऑफ द LH एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ओके, LH ट्रिगर सीक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल। अरे LH और एफएसएच तो ग्रेजुअली फॉलिकुलर फेज में बढ़ते हैं रे। ओके, चेंजेस द GnRH पल्सेस फ्रीक्वेंसी फीमेल इन कंट्रोल बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। ओके, GnRH को, गोनाडोट्रोपिन को कौन कंट्रोल करता है रे, ऐसा कह रहा है। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन एंड इनिबिन, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों करते हैं रे। चलो, ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन, कार्पस ल्यूटियम रे, कार्पस ल्यूटियम आता है इसका। ओके, नेक्स्ट आता है GnRH, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ LH और ऑक्सीटोसिन। गलत हो गया, ऑक्सीटोसिन गलत हो गया आपका। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द LH और FSH, ये सही है आपका। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन और FSH, गलत हो गया आपका। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, रिलैक्सिन का कोई काम नहीं होता है इसमें, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड। हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH एडल्ट, ओके, नॉट क्योज द फर्दर इंक्रीज। तो उसमें क्या होता है रे, आपके बोन के ऊपर एक एपिफाइशियल प्लेट आती है, समझ में आएगी नहीं, वो इसका रीजन होता है। ये रहा, ओके, एपिफाइशियल प्लेट है ना, क्लोज आफ्टर द एडोलसेंस, वो क्लोज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में किसका रोल होता है, ईस्ट्रोजन का होता है। किसका रोल होता है, ईस्ट्रोजन का और पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कर लेता है ना वो, इस वजह से। GnRH ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट एज ए, GnRH ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी और क्या करता है, LH और FSH को बढ़ाता है। चलो, हो गया। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल, किस में मिलता है, देखो जुड़े हुए तो किस में, पपाया में, और फ्री किस में मिलते हैं, माइशेलिया में। बहुत ऑटोगेमी जेनेटोगेमी आर प्रिवेंटेड, देखो ऑटोगेमी जेनेटिक पपाया में, क्योंकि ये कैसा होता है, डायोसियस होता है। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, सीड सीडिंग, देखो किस में होता है, जो फूल कभी भी क्या नहीं ओपन नहीं होते, तो कॉमेलाइना वगैरह वो आता है ना, कॉमेलाइना वगैरह। तो आपके एनसीईआरटी दे रखा, मेगा स्पोरेंजियम किसके बराबर है, मेगा स्पोरेंजियम किसके बराबर है, ओके, ओव्यूल के बराबर है, सीड या ओव्यूल के बराबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन हेक्साइन होता है, गलत हो गया। स्पोरो हैप्लॉइड नहीं होता, डिप्लॉइड होता है। एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, ये थोड़ी प्रोड्यूस करती है, ये तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्रिएट करती है। टैपिटन न्यूरिश, ओके, ये सही बात है, खाना देता है इसको। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली द, ओके, लॉन्गर वाइबिलिटी ऑफ द सेफ, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, सही बात है, इसका यही फायदा है। एडवांटेज ऑफ द क्लिस्टोगेमी क्या होता है, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विग्रेस ऑफस्प्रिंग। देखो रे, क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है, फूल कभी, तो इसमें किसी पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। ओके, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम द एंडो, तो पेरिस्पर्म तो कैसा होता है, बीज देसेस, वो 2n होता है, और आपके एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म, नहीं, डिप्लॉन्टिक टिश्यू, डिप्लॉइड टिश्यू होता है। चलो नेक्स्ट, जेनेटोगेमी इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द pollen grain another flower of the same plant, सही बात है। ऑटोगेमी का मतलब सेम फ्लावर, उसमें सेम प्लांट्स, ओके, डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट, ओके। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, ओके, मेल गैमेटोफाइट, तो क्या 2 स्पर्म और 1 वेजिटेटिव सेल्स रे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
नॉट ट्रू। टैपिटम हेल्प इन द डाइसेंस, डाइसेंस में ये थोड़ी मदद करती है, बाहर वाली 3 लेयर मदद करती है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोलोपोलिनिन, तो सही बात है ये। ओके, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज क्या सेवरल एलर्जी। ओके, नॉट ट्रू पूछा है क्या आपको। टैपिटम हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ द, तो ये गलत हो गया, ये नॉट ट्रू, तो फिर ये आ जाएगा। ओके चलो, टैपिटम का काम ये नहीं होता है, वो तो खाना देती है। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक इसका है, एंजियोस्पर्म का है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन बी जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज। आके क्या पूछा है अपन को, नॉट ट्रू। ग्रो इनटू द स्टाइल। ओके, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंग अबाउट द पोलिनेशन एंड पोलन नेक्टर, सही बात है ये तो। पोलन जर्मिनेट एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ रेगुलेट बाय द केमिकल component of pollen interacting with those of the pistil. Some reptiles have also been, ये भी सही है। pollen gram of many species can germinate on the stigma of the flower but only one pollen tube, okay, of the same species grow। जर्मिनेट ही नहीं होगा रे, यही गलत कर दिया इसने, पहला ऑप्शन। ओके, एक ही आएगा रे। फिर क्या कह रहे, अट्रैक्टेंट्स रिवार्डर रिक्वायर्ड, तो किस में होता है रे ये, जो इसमें बर्ड्स वगैरह में, तो इसमें इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एंड बोलो, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्डेड्स, तो बर्ड्स में होता है रिक्वायर्ड फॉर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, वो तो एनिमल हो गया, एंटेमोफिली बर्ड्स के द्वारा। फिर ए डायोसियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंटेड बोथ, डायोसियस क्या होगा, दोनों प्रिवेंट होगा, ऑटोगेमी और जीनोटोगेमी। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन रे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम। ओके, ये बैम्बो आता है एक लाइफ में एक बार। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रू द हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन फॉसिन्स। ओके, क्या हेल्पफुल होता है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से लॉन्ग टाइम तक पड़े रहता है। विंग पोलन ग्रेन, ये स्पेशली साइकस का विंग पोलन ग्रेन्स, ये बोल रहा है विंग पोलन ग्रेन्स विंग्ड होता है, हाँ साइकस। फिर क्या होता है, फिलिबोपापाटस सिनर्जिड सेल्स में होता है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ओके, देखो अपन को क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछा है, तो 42 इसमें है, तो 2n बराबर 42, तो n बराबर कितना आ गया, 21, तो 3n बराबर कितना आ गया, 63। 3n बराबर कितना आ गया, बोलो 63 आ गया। 3n बराबर कितना आया अपने पास, 63। 3n बराबर कितना आया अपने पास, 63 आया। कितना आया, 63। 3n बराबर 63 आया अपने पास। चलो, विंग पोलन ग्रेन, ये इसका है ना, इसका विंग पोलन ग्रेन में पाइनस कर लेना, पाइनस। ओके चलो, हाँ चलो, ये पाइनस ध्यान रखना इसमें। ओके, साइकस की जगह पाइनस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ जाओ। द सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल इन ह्यूमन आर नॉन टू अकर। देखो रे, किस में मिलता है, ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब में। फिर क्या कर रहा है, फिर क्या शो कर रहा है, ओके क्या शो कर रहा है, ओके एंडोमेट्रियम, ओके आपका थर्ड है इन्फंडिबुलम, फिर फिम्ब्री और फिर सर्विक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है आपका। ओके, द टेस्टेस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। इसका पर्पज क्या होता है, टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम करना। चलो मेडिकल टर्मिनेंसी ये क्या होता है, 12 वीक के लिए सेप होती है। नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट कॉमन आईयूडीज होती है, आईयूडीज। ओके, इन सम रीजन द वास एपरेंसिया, इसको काट दिया आपने तो टेस्टिस एपिडाइडमिस में नहीं जाएगा स्पर्म। द लेडिक सेल आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, किसका लेडिक सेल क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, टेस्ट टू बेबी। ओके, क्या करते रहे, जाइगोट वगैरह ट्रांसफर करते हैं अपन। फिर क्या होता है, सिग्नल ऑफ द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फिटस और प्लेसेंटा। फुली डेवलप्ड फिटस और प्लेसेंटा कहाँ लिखा हुआ है, ओके बहुत प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड फिटस। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमल स्पर्म। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज द वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज डिटरमाइन, सही बात है। अपन को क्या पूछे, इसके लिए कौन सा फॉल्स, फॉल्स सही, ये तो सही है भाई, ये तो ट्रू है, पहला तो सही है।
ओके ट्रू, जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतने ताकतवर रहेंगे। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन द थिक सस्पेंस, सही बात है। स्पर्म इज वायबिलिटी 24 आवर, यही गलत कर दिया यार। स्पर्म की वायबिलिटी क्या होती है 48 to 72। सर्वाइकल स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम, ये तो बात सही है अपन एल्कलाइन मीडियम। ओके व्हाट इज द, ये क्या कर रखा है आपने, टूबेक्टोमी कर रखा है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटोजोआ, चौथा ऑप्शन सही है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर द लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस लुटियम का क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना उसका मेन काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन कौन नहीं है रे। ओके फैसिलेट द ऑक्सीजन वगैरह, ये तो मेन काम होता है, सीक्रेट एस्ट्रोजन। ओके फैसिलेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सर सीक्रेट ऑक्सीटोसिन। ओके ड्यूरिंग क्या है प्लेसेंटा सीक्रेट, ये नहीं है रे ऑक्सीटोसिन का, इसका क्या काम। ओके वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ द बर्थ का अबॉर्शन ऑफ द टेकिंग अप्रोच, गलत हो गया बाई एब्सेंस ऑफ कोइटस बाई 10 to 40, सही बात है, ये इसमें आप बचा सकते हैं इसमें। ओके फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड द डेवलपिंग फिटस द एमनियोसेंट, क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते हम, क्लाइपेंटर सिंड्रोम, सेक्स ऑफ द फिटर, डाउन सिंड्रोम, जॉन्डिस नहीं कर सकते रे। अरे जो क्रोमोजोम से रिलेटेड है वो सब अपन सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म इन द हेल्दी डोनर इनटू द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन हेल्दी डोनर टू, गलत हो गया, ट्रांसफर द स्पर्म द हस्बैंड। ओके गलत हो गया, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द लेदी वेजाना के अंदर, सही बात है। फिर आ जाओ द सैड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, सैड को क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं। फिर आता सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डिस्क्राइब द गोनेट्रोपिन एक्टिविटी, गोनेट्रोपिन एचसीजी ज़्यादा होगा तो क्या होगा रे, एचसीजी पर हाई एफएसएच स्टिमुलेट द थिकनिंग, ये कोई मतलब नहीं, हाई एफएसएच और फैसिलिटी इम्प्लांटेशन, ये इसका काम थोड़ी होता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का काम होता है, हाई सीक्रेट एचसीजी सीक्रेट, तो सही बात है। एचसीजी बढ़ता था इसीलिए तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ जाता है। ट्यूबेक्टोमी मेथड इज स्टेरिलाइजेशन विच स्मॉल पर्सन, ओके इसको रिमूव करते हैं और उसको टाइट अप करते रहे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी कौन है, LNG20 और प्रोजेस्ट्रेट होता है। ओके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IUP इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ, ओके इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ओके ओवम इनटू द फैलोपियन गलत हो गया, जाइगोट इनटू द यूट्रस गलत हो गया, एम्ब्रियो इनटू द, ओके जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब आ गया। ओके इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, अगर नॉट कब तक नहीं होता है, जब तक स्पर्म आके टच नहीं करता, मतलब इस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके ए चाइल्डहुड कपल कैन बी असिस्टेड, ओके ए चाइल्ड विद द टेक्निक जिप्ट, ये फुल फॉर्म क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये रहा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर, जोना पेलुसिडा होता है, एसेलुलर होता है। इन कंटेंस्ट ऑफ द एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज यूजुअली डन व्हेन द वुमन बिटवीन द, ये क्या कह रहा है एमनियोसेंटेसिस, ओके incorrect. Okay, it is used prenatal sex determination, it can be used for detection of Down syndrome, it can be used for detection of cleft plate। अरे इसका कैप प्लेट का कई क्या मतलब है, ओके ये तो एम्ब्रियो क्या बात है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन प्रैक्टिकली पॉसिबल, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन, ओके द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इन द वेजिना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, ओके फैलोपियन ट्यूब, सही बात है। ओके साथ साथ होना चाहिए, द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ओके ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये कह रहे हैं स्पर्म और ट्रांसपोर्ट इनटू द वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, सही बात है। ओके द ओवम स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्पुलरी स्टमक जंक्शन है द सर्विक्स, दिया गलत हो गया, पहला ऑप्शन ही सही है इसका। चल आ जाओ रे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोलो एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन द, इनकरेक्ट पूछा LH रेगुलेशन, सही बात, LH एफएसएच ग्रेजुअली, सही बात है रे, LH ग्रेजुअली ड्यूरिंग, डिक्रीज थोड़ी होता है, इंक्रीज होता है, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन, बैरियर मेथड क्या होता है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, डज नॉट पूछा अपन को, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीज द फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म, सप्रेस मोटिलिटी, हार्मोन का प्रिवेंट द क्या करे रिटार्डेंट, ये भी सही है। वेसेक्टोमी, अरे स्पर्मियोजेनेसिस तो होगा, वो तो उसको जाने नहीं देगा साहब, जैसे स्पर्म है ना वो यूट्रस में जा नहीं पाएंगे, बस सॉरी ओवा है वो यूट्रस में नहीं जा पाएगा, ओके उसको काट देंगे तो फर्टिलाइजेशन भी रुक जाएगा। फर्टिलाइजेशन एम्प्लॉय स्टमक जंक्शन में होता है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट, इनबिन द सीक्रेट LH एफएसएच, इट प्रोड्यूस ग्रेनुलोसा, सही बात है, ओवेरी के ग्रेनुलोसा सेल्स और मेल की सर्टोली सेल, ओके वहाँ से सीक्रेट होता है। और वो किसके सिक्रेशन को रोकता है, वो एफएसएच के सिक्रेशन को रोकता है, दुश्मन है एफएसएच का। जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड टू रिप्रोडक्शन एक्टाइज है। जीएनआरएच क्या कहता है, LH और एफएसएच को बढ़ाता है, LH और एफएसएच। इन केस ऑफ द कपल वेयर द मेल हैविंग द वेरी लो स्पर्म काउंटर है तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दो, ओके। देयर द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयन, ओके कॉपर आयन का क्या काम होता है, द सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी इन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ओके अनसुटेबल टू इम्प्लांट, ये इसका काम थोड़ी होता है। तो पहला ही ऑप्शन आ गया आपका।